हाँ। वी जस्ट सिंप्लीफाई अ बिट योगा। योगा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, बिकॉज द डेज आर वेरी लेजी राइट नाउ, द विंटर्स आर ऑन। अब अब लगता है कि भाई इजी कर लें थोड़ा सा, और इजी इन द सेंस कि जो काम आसानी से हाथों से हो जाएगा वो ब्रीदिंग से भी करना है हमें। ऐसा नहीं कि ब्रीदिंग हमें छोड़ देनी है, बट हमें मुद्राओं पे भी ध्यान ज्यादा देना है, हम भूल जाते हैं कुछ टाइम से। अब जैसे बताया गया कि वी हैव तीन, हमें तीन प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से फिर हम अपनी मुद्राएं जो है हमें लगानी है, उस मुद्रा को हम लगाएंगे जिससे इस जो हमें प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वी विल रिकवर वेरी सून। देखिए, जो बैकलॉग है, ठीक है, पहले तो आप उसको छोड़िए, उसको भूलिए, सबसे पहले पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पांच चीजों से बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स, एंड सेम इज द केस विद आवर बॉडी। ठीक है, अगर क्योंकि हम मुद्रा कर लेंगे फिर हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए गैप देना पड़ेगा। मतलब अगला सेशन फिर 9 बजे होगा, अगर हम 7 साढ़े 7 बजे करते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मुद्राओं का भी इफेक्ट बहुत हाई है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पहले एक मेडिसिन देता है, फिर हमें सिरप देता है, एंड जब हमारी सिचुएशन नहीं कंट्रोल होती तो हमें इंजेक्शन दे देते हैं। सो जो मुद्राएं हैं, दीज आर इंजेक्शंस, बी केयरफुल। ठीक है, इनका यूज आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है अपने शरीर के बैलेंस करने के लिए। पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम उंगलियों से कैसे ठीक हो जाएगी। बड़ा यूनिक चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, शायद आपको आगे जिंदगी में हमेशा सब लोगों को काम आएगी, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर एनीवन हु इज सफरिंग और हु इज नॉट सफरिंग ऑल्सो, जिनको फिट रहना है। देखिए, ये पांच चीजों से है। पहले देर इज, ये अग्नि है जो थम है हमारा। सेकेंड वन इज एयर, वायु। थर्ड वन इज यूनिवर्स, आकाश, जो सबसे लंबी फिंगर होती है। फोर्थ वन इज अर्थ। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज वाटर। इन पांच ही मेन एलिमेंट से पूरा यूनिवर्स है, इन पांच ही मेन उससे हमारा शरीर बना है। अब जिस दिन हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, कोई कहीं हमें काम पे जाना है, हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं ज्वाइन कर सकते, या नई नींद खुल रही है, लेट खुली नींद, एक्सरसाइज जो भी है, तो आपको क्या करना है? देखिए, इन्हीं पांच इम्बैलेंसेस से ही हमारी, अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं चीजें, जैसे मैंने आपको उस दिन रेशो बताई थी कि हमारे शरीर में कितना पानी है, कितनी एयर है, कितनी अर्थ है, तो उस रेशियो को अगर हम मेंटेन रखते हैं तो कभी कोई शरीर में रोग नहीं आएगा। हमें नहीं, हमारे साथ तो जो हो गया हो गया। अब अगर हम कपालभाति करते हैं और मुद्राएं करते हैं तो फिर एक ही चीज हो सकती है, पहले ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर किसी को आई साइट, अपनी आंखें ठीक करनी है, आंखों से प्रॉब्लम है, और अपना मेटाबॉलिक स्टेट हाई रखनी है। मेटाबॉलिक स्टेट ऐसी होती है कि जब आदमी का वेट बढ़ता जाता है, इंसान का मुंह फूलता जाता है, स्वेलिंग हो जाती है शरीर में, इम्बैलेंसेस होते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको अपना फेस वी शेप रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ लोगों का मुंह इतना मोटा हो जाता है, फूल जाता है, बिकॉज वो इम्बैलेंस हो, उनका लिवर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। तो पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली एक मुद्रा है, अगर हम वो मुद्रा लगा लेंगे तो फिर हम और कोई मुद्रा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसके बारे में एंड में बात करेंगे। सबसे पहले है एयर। हमें जो प्रॉब्लम है वात, वात की, वात मीन्स जो हमारी बॉडी में 70-80% जो है वो एयर का चलना है, नर्व्स का चलना है, तो उसको हमने बैलेंस रखना है। वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए वो दो चीजों से बनी हुई है, जो बात है विद दी एयर एंड यूनिवर्स। तो हमें क्या करना है, एयर जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, लॉजिक पे आ रहे हैं कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप क्यों, मैं कहता हूं कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपका एयर का लेवल ठीक हो जाएगा और यू विल कनेक्ट विद द यूनिवर्स। आप कनेक्ट करते हैं ना, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं,
तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, कोई मिनरल्स की कमी है, हम खान पान से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों का बैलेंस रखना है। अब आप, इसके बाद आता है हमारा पित्त, विच इज रिलेटेड टू द स्टमक। जैसे मैंने कल आपको बताया कि मुझे पित्त की बहुत प्रॉब्लम, मेरा पित्त बढ़ा हुआ था क्योंकि मैं गलत खाता था, मैदा खाता था, और मेरा जो स्टमक था बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता था, बॉडी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती, एंड टू मच ऑफ ट्रबल। सो उसके बाद मैंने, जब अपने खान पान से एकदम नहीं ठीक हुआ, लेकिन उसकी रेमेडीज होती, जिसको पित्त का दोष है, फिर उसके बाद आता है कफ, वो गले से रिलेटेड होता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कफ, वात। तो वात की हमें रेमेडीज करनी है। आज संडे है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले आपको त्रिफला लेना है। आज एम्प्टी स्टमक अभी आप सब लोग त्रिफला लेंगे, ठीक है? कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, सबसे पहले वार्म वाटर में आप लोग सब त्रिफला लेंगे। उसके बाद आप अपना डे स्टार्ट करेंगे। ये भी आपकी तीनों जो टाइप्स के मैंने रोग बताए उनको बैलेंस करता है और बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है। अब बात हो रही है आज मुद्रा की। सो अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो हमारे पास है अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। मैंने कहा था कि वात रोग के लिए सबसे बेस्ट है। उसको कैसे लगाना है? पहले हमने अंगूठे के रूट से अपनी इंडेक्स फिंगर को लगा देना है, ठीक है? आपको बताया गया अभी कि वात इज फ्रॉम इंडेक्स फिंगर एंड द अपर, ठीक है? सो इन पहले आप वायु से स्टार्ट करिए, पहले आप वायु बैलेंस करिए, ठीक है? उसके बाद आपको अर्थ की और यूनिवर्स की हेल्प लेनी है। उसको क्या करना है? अपने जो रिंग फिंगर है और जो सबसे लंबी वाली जो फिंगर है उसको आपने अंगूठे के टिप से लगाना है। यस, बस। दिस इज कॉल्ड अपान वायु मुद्रा। अब आप इसको आज 15 से 20 मिनट लगाएंगे और मैं आपको रेमेडीज बताता रहूंगा। मैं भी यही लगा रहा हूँ आज। आई एम नॉट डूइंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज टुडे, ठीक है? तो ये सिंपल है, इजी है। अब आप कहेंगे छोटी वाली उंगली को क्यों छोड़ दिया भाई? देखिए, वाटर लेवल तो हम मेंटेन कर सकते हैं, बट व्हेन वी डू दिस, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, सुबह दोपहर शाम, एम्प्टी स्टमक इसको कर ले, ठीक है? अब मैं जैसे अभी त्रिफला लूंगा तो मेरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहेगा। एनर्जेटिक इसलिए जाएगा क्योंकि मैं एक सप्लीमेंट खा के जा रहा हूँ, एक नेचुरल सप्लीमेंट गिवन फ्रॉम द अर्थ। उसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। आप किसी दिन नीम ले लीजिए, किसी दिन अमरूद का पत्ता खा लीजिए, किसी दिन गिलोय ले लीजिए, किसी दिन, आज संडे है, वी कैनॉट यूज तुलसी। तुलसी मतलब प्लक नहीं कर सकते। तुलसी के अगर लीव्स आपके पास पहले के पड़े हैं तो उसको आप लेके चाय में डालिए, लेकिन उस पत्ती का ध्यान रखिएगा, उस पत्ती को आपने डस्टबिन में नहीं डालना। वैसे तो जो भी आपकी खाने की चीज बचे, आप एक अच्छा नागरिक भी बनिए। जो खाने की चीज हो, या तो आप बर्ड्स एनिमल्स को दे दीजिए, ठीक है? या आप किसी को, अपने सर्वेंट्स को या आगे उनको दे दीजिए जिनको जरूरत है। अन्न का निरादर नहीं करना, ठीक है? बहुत मुश्किल से आता है अन्न, तो बहुत मेहनत लगती है हमें, हम लोगों को 10-12 घंटे काम करना पड़ता है, तब हम इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। अगर खाना जो है, जैसे चावल बच गए, कुछ बच गया, तो डोंट थ्रो इट इन डस्टबिन, ठीक है? आप किसी को आगे दीजिए, पार्क में जाके रख दीजिए, तो वो जो एनिमल्स हैं वो खा लेंगे उसको। वैसे पार्क में कोई मना करेगा तो आप काऊ को दे सकते हैं, काऊ टेक्स एवरीथिंग। अभी आप ये मुद्रा लगा के रखिए, मैं इसके बेनिफिट्स बताता जाऊंगा। आपकी मेटाबॉलिक स्टेट तो हाई होगी, प्लस आपके शरीर में जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे जिसको वात रोग नहीं है, वो कैसे पता लगेगा भी मेरे को वात रोग है? नर्व्स, शरीर में दर्द रहना, एक्सेट्रा सिम्टम्स होना, तो दैट मीन्स यू हैव वात रोग। अगर आपको पेट से रिलेटेड है, देन यू हैव पित्त रोग। पित्त के लिए अलग रेमेडी है, पित्त के लिए उल्टा है वात से। पित्त के लिए आपको घी डालना है नाक में। नॉलेज होनी चाहिए। देखो, अधूरी नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आपको वात की नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि पित्त के लिए भी क्या चाहिए। हमें घी नहीं यूज करना। घी नॉस्ट्रल्स पे लगाना है अगर जिसको पित्त दोष बढ़ा हुआ है। पित्त, पेट बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों के पेट से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, त्रिफला भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक नहीं होता, बिकॉज दे ईट नॉन वेज, दे ईट समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर अस। अब एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रहा हूँ,
आप मुद्रा मत छोड़िएगा, इसी के साथ ही मेरा भी दिमाग काम करेगा और मैं आपको सारी चीज जो मैंने लर्न की है मैं आपको एक बार रिपीट करके सुना दूंगा। आपको रॉ खाना है, आप इस यूनिवर्स को सब कुछ रिटर्न करना है। देखिए, आप रॉ इन द सेंस कि आप कुक करके खाएंगे बहुत ज्यादा फूड को तो उसके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। तो अगर आप रॉ खाएंगे, सौते वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए विच इज रॉ, अलसी लीजिए, ऐसी इन चीजों का यूज करिए जो सुपर पावर्स है। किनुआ है, किनुआ को भी सुपर पावर कहा गया, उसमें पोटेशियम बहुत होता है। तो अगर आप उसका यूज करेंगे तो शरीर विल रिवर्स। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स है। आप पुरानी मेमोरी को पहले लूज करिए। जो आपकी मेमोरी में कहा गया है कि हम लोग बीमार हैं, हम लोगों को कोई इलाज नहीं, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। आप लोगों के पास धीरे धीरे और लोग, जब लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो अपने आप सामने आएंगे, कहेंगे हम ठीक हैं, हमें कोई सिम्टम हमारा बढ़ नहीं रहा, वी आर बेटर देन अदर्स। ये आप जिस दिन मान लेंगे कि मैं उससे बेटर हूं, मैं बहुत चंगा हूं, मेरे उत्ते उत्ते वाले की बहुत मेहर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये मान के आपको चलना है और आपको कर्म करते जाना है, इस शरीर का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, रॉ खाना है, अच्छा खाइए। खाली योगा से काम नहीं चलेगा, खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। वेरी सॉरी टू से हम इतना टाइम लगाते हैं सुबह 2 घंटे, लेकिन अभी हम इसको 15 मिनट लगाएंगे। तो ये भी एक पार्ट ऑफ योगा है, मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा। एंड जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं प्लस हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, सब एक चीज में आ जाता है। दैट इज ऑल्सो अ वन नियम ऑफ योगा। फिर आप अच्छा कर्म करिए। कर्म, मैंने आपसे क्या कहा, आप अन्न का अनादर नहीं करेंगे, आप और जो स्पीशीज है उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, हम अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ अगर इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारी लंबी वाली फिंगर है, इसको अंगूठे से टच कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट हम अर्थ की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अर्थ से मिनरल्स चाहिए अपनी बॉडी में। हमारी बॉडी खुद ये सब चीजें पैदा कर सकती है। तो अगर आप सिर्फ इस मुद्रा को रेगुलर करेंगे तो आपके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं ये जब हमारे 15 मिनट हो जाएंगे इस मुद्रा को, तो हम एक मुद्रा और बताएंगे पूरी, जो टोटल फॉर एवरी वन, यू, योर फैमिली। आप कहेंगे, आपकी फैमिली वाले कहेंगे भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों करें। तो मुद्राओं का सबको करनी चाहिए। सबसे बेस्ट हमारी जो है दैट इज वायु मुद्रा। ऐसे इंडेक्स फिंगर को मोल्ड करके रखा हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए, और इन दोनों फिंगर्स को मैंने टच किया हुआ है, टिप से जस्ट टच किया हुआ है, थोड़ा सा प्रेशर दिया हुआ है, इसमें रिलैक्स करेंगे। तो वात की क्या रेमेडी है, अब हमें शरीर पे तेल लगाना है वंस इन अ वीक। ठीक है, ऑयल लगाएंगे हम, सरसों का तेल खुद लगाएं, रिग्रेट मत करिए। एक अपने ही शरीर को लेकर लोग बहुत रोते हैं, अरे यार ये तो काम ही नहीं करता, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है। यस, बिकॉज इम्बैलेंस बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करिए। और जो पुरानी मेमोरी है उसको भूलिए रिलेटेड टू योर हेल्थ। उसमें एक और चीज आ जाती है, कर्मा। जो कर्मा है वो प्रेजेंट नहीं है, कर्मा वो है जो आज आप कर रहे हो, जो आज आप अपने शरीर का इतना ध्यान रख रहे हो, लोगों के प्रति अच्छी भावना रख रहे हो, किसी से हेटर्ड नहीं है, किसी से ईगो नहीं है, तो वो आपका कर्मा है। अच्छा स्वभाव, मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए गाड़ी चला रहा है एक इंसान, एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई मेरी तो गलती नहीं थी, सबसे पहले बोल देता है आदमी। तो ये हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हम बोलते हैं अरे हमारी तो गलती नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं है हो कैसे गया, यही बोलते हैं ना हम सब। कोई गलत चीज हो जाती है, जानबूझ के नहीं की हमने इंटेंशनली, लेकिन वो हो गई। यू डिड, क्या पता वो आदमी गलत चला रहा हो दूसरा। अब क्या है कि क्या पता हमने कोई चीज गलत खा ली हो, जो आपने भी खाई है, मैंने भी खाई है, मेरा भी डायग्नोज हुआ है, सबका डायग्नोज हुआ है, ठीक है। सो वो कोई पता नहीं, लेकिन हमने अब उसको क्या करना है, उसको रिकवर करने के ऊपर ध्यान देना, इस शरीर का, इस आत्मा का और परमात्मा का थैंक्स करना है। ओके, इट इज जस्ट ए चैलेंज। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इन सब चीजों से दूर हो गए, क्योंकि जो इंसान 1.5-2 घंटे अपने शरीर को मॉर्निंग में दे रहा है, कुछ लोग शायद इवनिंग में भी कर रहे हैं वीडियोस देख के, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि दे विल रिकवर वेरी 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 सून। तो आप सबसे पहली रेमेडी हो गई अपने शरीर पे मस्टर्ड ऑयल लगाना।
दूसरी रेमेडी, आपको अपने नॉस्ट्रल्स में मस्टर्ड ऑयल डेली डालना। मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, बादाम रोगन डाल लीजिए, वट एवर इज ईजी फॉर यू। एक और इजी, द थर्ड रेमेडी, या आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको ये ज्ञान दे देगा, एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी द चार्जेस एंड व्हाट विल ही आस्क टू यू। नेक्स्ट यू हैव टू पुट सम ऑयल इन योर नेवल। सरसों का तेल आपको अपनी नेवल पे लगाना। ये तीन चार चीजें जो है आपको करनी है, रेगुलरली करनी है। तभी आप अपने आप को कोसेंगे नहीं कि अरे मेरा शरीर तो काम नहीं कर रहा, ग्रीस भैया का तो कर रहा है, ग्रीस भैया ने कैसे किया, ग्रीस की क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा है, लंबा है, कि मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। ये आपके पास है, आपकी एनर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग, मैं सिर्फ अपनी बात को बता सकता हूँ आपको, जो किताबी बातें है, और उसको मैंने अमल किया, उसको मैंने अपने ऊपर डाला, एंड आई वाज फ्री नाउ। सो दिस इज ओनली द मेन रीजन। मुद्राएं होगी, कहीं पर भी आप ऑफिस में कहीं बैठे हैं, आपने खाना नहीं खाया हुआ, 2 घंटे हो गए, लंच लेट हो रहा है, तो जस्ट डू इट। अपान वायु मुद्रा, चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपना बैठो, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस आएंगी तो आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया तो चलती रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएगी। आप लंच ब्रेक पे हैं, उस खाना खाने से पहले आप मुद्रा कर लो, क्योंकि इसमें देखो बहाना नहीं लगेगा, इजी है, किसी को पता भी नहीं लगा क्या कर रहे हैं। आपको पता है फॉरेनर्स जो हैं वो इतना फॉलो कर रहे हैं मुद्राओं को, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर नाम लूंगा इतने बड़े बड़े एक्टर्स का, इतने बड़े बड़े लोगों का, आप कहोगे अरे बाप रे, ये हमारी एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो हम लोगों को करनी चाहिए, हमारा ज्ञान है, हमारी कंट्री का ज्ञान है। हम बाहर लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं कि वो रात भर जागते हैं और क्या क्या खाते हैं, व्हाट दे डू, फॉरगेट इट। अब वो हमारा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। तो हम अपना, अब देखिए, आप जैसे देहरादून है, मैं एक देहरादून से, जैसे काफी मेरे एक फ्रेंड है वहां पे देहरादून में, सो वहां पे कितनी हर्ब्स है, वो देवों की भूमि है, वो इतना ज्ञान है उस स्टेट में कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हर चीज आयुर्वेदिक है, एवरीथिंग इज आयुर्वेदिक। पीपल आर वेरी, बड़ा गाड़ी चलेगी बड़ी रिलैक्सिंग, धीरे धीरे चलेगी, ऐसा नहीं, बड़ी फास्ट नहीं है लाइफ वहां पे। अब हो रही होगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मे बी थिंग्स आर हैपनिंग देयर, बट वेरी वेरी रिलैक्स। इतनी आराम से लोग गाड़ी चला रहे होंगे 20 की स्पीड पे, साइड्स पे चाय की दुकानें हैं, कोई मैगी बेच रहा है, कोई कुछ, मतलब वेरी वेरी कनेक्टेड टू द नेचर। व्हेन यू कनेक्ट टू द नेचर, नेचर विल नेवर हार्म यू अनटिल एंड अनलेस यू हार्म नेचर। वहां पे क्या है, सब्जियां वहीं से ही उगती हैं, वहीं से ही आ जाती हैं। यहाँ पे क्या है, सब कुछ केमिकल, ये जो सिंगाड़ा विगाड़ा जो आ रहा है, सब नाले से ये लोग निकाल देते हैं, पालक उसी से धोते हैं नाले से ही, और दिल्ली वालों को ये खाना पड़ता है। तो ये सब पार्ट है। आप अगर रॉ खाएंगे, स्टीम करके खाएंगे, तो स्टीम में क्या होएगा कि जो उसके बैड चीजें हैं, वो जर्म्स है, वो मर जाएंगे, क्योंकि गर्म हो जाएगी ना चीज, सिर्फ स्टीम होगी। और उसमें आप अपना सॉल्ट डाल लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो नुकसान नहीं करेगा। सिंघाड़ा खाइए, मखाने खाइए, कंप्लेंट मत करिए, बहुत चीजें पड़ी हैं खाने के लिए अभी। लोग दवाइयां खाते ही है ना, बीपी शुगर थायराइड, तो आप लोगों को तो वो भी नहीं खानी पड़ रही। अपने आप को लकी समझिए और इतना स्पेशल समझिए कि हमें ये सब चीजें अब नहीं खानी है, अब हम फ्री होने वाले, अब हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करेगा। ये हीलिंग मुद्रा है। ये जो गलतियां हमसे हुई हैं, ये आपकी हीलिंग कर रही है। 15 मिनट इज नॉट इनफ, आप इसको 25 मिनट भी लगा सकते हैं। हम 15 मिनट लगाएंगे क्योंकि वी हैव टू चेंज द टॉपिक एंड मूव फॉरवर्ड। 3 मिनट है, सो ये मुद्रा का आप ध्यान रखिएगा। मेरी ये 15 मिनट मुद्रा होगी, मेरे पास वो सेम एनर्जी आ जाएगी जो कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करता हूं। अब आसन का इफेक्ट कम है, ब्रीदिंग का उसके ऊपर है, मुद्राओं का उससे भी ऊपर है, और फिर आ जाती है ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन मेडिटेशन हर आदमी नहीं कर सकता। नॉट एवरी वन कैन रिलैक्स, नॉट एवरी वन कैन गेट मेडिटेटेड। सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेडिटेशन कर लें तो उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हर एक इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत उसमें बहुत टाइम लगेगा। 15, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, और वो डेली करना पड़ेगा तब होएगा। जब मैंने मेडिटेशन ज्वाइन की तो मेरे को सब कुछ मैंने छोड़ दिया, आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू रिकवर। तो मे बी ये मेडिटेशन का इफेक्ट है।
जो मैं आपके सामने हूँ। आपको इस पिक्चर पे आना है तो आपको भी मेडिटेशन करनी है, एंड वी शुड ऑल बी हैप्पी। आज आप मेरे से सीखिए या मेरे साथ करिए और आप आगे लोगों की हेल्प करिए, सो आई विल बी हैप्पी, आई विल नॉट बी जेलस कि अरे ये बच्चा तो मुझसे आगे निकल गया। अरे निकलो, एंजॉय करो और लोगों की हेल्प करो, इस रिदम को, इस एनर्जी को आप आगे लोगों से शेयर करो। ठीक है, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। तो ये 15 मिनट आपको जरूर लगानी है, इफ और बट नहीं चलेगा। चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो भी गई या हम सुबह 5 बजे के उठे हुए, तो सबसे पहले अपान वायु मुद्रा करें। उसके बाद में 2 मुद्राएं आपको और बता दूंगा। ये मुद्रा तो हम पहले बता चुके हैं। एक मुद्रा आप सबके लिए, आप सबके मतलब पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। ह्यूमन ही है ना जिसके पास कॉन्शियस है। जानवरों और हमारे दिमाग में फर्क है नहीं है? है ना? क्या जानवर वो चीज कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं? नो। जानवरों को नहीं दिया ये राइट, आपको दिया, मुझे दिया, इंसानों को दिया, जानवरों को नहीं दिए। जानवर क्या है बेचारे? एक तो बोल नहीं सकते, बोलना है उनकी लैंग्वेज, अगर बोलते भी हो तो हमें समझ नहीं आती है। ठीक है, आप एक पैरट को अपने पास रख लें तो वो आपकी लैंग्वेज लर्न कर लेता है, बट वो इमोशंस नहीं ला सकता। वो इमोशंस आपके पास है, कॉन्शियसनेस आपके पास है, आपको फीलिंग्स दी, जानवरों को भी दी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारे यहाँ दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, कैसे ठीक करें? तू यार हेल्प कर दियो, थोड़ी सी मलहम लगा दियो, बोलते हैं। देखिए, जितना हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, बढ़ेगी नहीं प्रॉब्लम। रिकवरी तब होगी जब आप रेगुलर रहेंगे, डाइट। अब हम इसको खोल सकते हैं मुद्रा, अगर चाहें तो, नहीं तो आप लगा के भी रख सकते हैं, क्योंकि 25 मिनट्स इज ओके। नेक्स्ट आती है, पहले हमारी होगी वायु, फिर अपान वायु। अब हम अभी वो हम लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, हाफ एन आवर तक का गैप देना पड़ेगा, और ऐसी एम्प्टी स्टमक में। उसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे है? ये मेरा थंब है और ये मेरी रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे के रूट के साथ लगा, कभी अपान मुद्रा लगा ली, कभी सूर्य मुद्रा लगा ली, लेकिन इन दोनों मुद्राओं के बीच में 2 घंटे का गैप चाहिए। आधे घंटे से, जैसे अपान वायु मुद्रा लगी है तो वो अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर सूर्य मुद्रा लगा ली तो 2 घंटे का गैप देना। ठीक है, अगर मैं सूर्य मुद्रा अभी लगाता हूं तो मुझे 2 घंटे का गैप देना पड़ेगा, किसी भी चीज, कोई भी नेक्स्ट मुद्रा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? वायु मुद्रा में कभी भी लगा दूंगा, एकदम सूर्य मुद्रा के बाद भी लगा सकता हूँ, एकदम अपान, कोई क्वेश्चन नहीं। वायु इज योर बॉडी, इज एयर, यू कैन यूज इट एनी टाइम। तो चल ही रही है ना, उसको और आप बेटर कर रहे हैं, तो आपका स्टमक भी ठीक रहेगा। कोई एक्स्ट्रा गैस है हमारे शरीर में, एसिड है जो नहीं निकल पा रहा है, तो वो इससे बैलेंस हो जाए। एसिड भी हमारे शरीर में बहुत बनता है, तो वो एसिड हमारा काम आता है खाना डाइजेस्ट करने। अब देखिए, मेरे को लास्ट संडे मैंने त्रिफला लिया था, अभी तक मैंने कोई त्रिफला नहीं लिया, बिकॉज आई एम फाइन। व्हेन यू नीड इट, मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग आपके सामने ही लिया संडे के दिन, एंड मेरा एनर्जी लेवल उससे बहुत डिफरेंट था। तो मैं सिर्फ वंस इन अ वीक लेता हूँ, कभी मॉर्निंग में ले लिया, कभी रात को ले लिया। इस हफ्ते मैंने कहीं बाहर खाना नहीं खाया रात को। अगर मैं रात को खाता तो मैं इमीडिएटली ले लेता। मैंने टर्मरिक वाटर पिया था रात को 2-3 दिन, लेकिन मैंने त्रिफला आज मैं आपके सामने लूंगा। तो ये वायु मुद्रा देखो, मैं अभी भी लगा सकता हूँ। सूर्य सूर्य मुद्रा समझ आ गई? कुछ पूछना है सूर्य मुद्रा के बारे में? आईज के लिए, पूरा मेटाबॉलिक स्टेट के लिए ये बहुत स्ट्रांग मुद्रा है, इसलिए इसको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। एक मुद्रा हो गई तो दूसरी मुद्रा में 2 घंटे का गैप देना पड़ेगा सूर्य मुद्रा के बाद। सूर्य मुद्रा लग गई, अब कुछ नहीं कर सकते। अपान वायु में आप आधे घंटे का गैप दे सकते, फिर आप चाहें तो सूर्य मुद्रा लगा सकते। लेकिन अगर सूर्य मुद्रा लगा ली तो 2 घंटे का गैप देना पड़ेगा अपान मुद्रा लगा। ठीक है, अगर मान लो 5 बजे नींद खुल गई तो फटाफट सूर्य मुद्रा लगा लो, चुपचाप बेड पे लेटे लेटे। देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सबको समझाना पड़ता है कि सुबह उठते ही क्या करना है। जस्ट डू दिस, इससे पूरा मेटाबॉलिक स्टेट आपका हाई जाएगा, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा रहेगा।
फिर आप 2 घंटे बाद, जैसे आपने 15-20 मिनट ये लगाई, अराउंड 5:30 हो गए, 5:15 पे आप फ्री हो गए, 5:30 आप वॉशरूम जाइए, अपने आप को क्लीन करिए, बॉडी को नहाइए। उसके बाद आप 5:30 क्या करना है, उठ करके आपको वार्म ग्लास ऑफ वाटर पीना है, पानी पीजिए, या उठते ही पानी पी लीजिए, फिर सूर्य मुद्रा लगा लीजिए, जैसे भी आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है पता होना कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू। नेक्स्ट इज योर व्हेन यू वेक अप। अब जब रेडी हो गए, 7 बजे आपने बैठना है योगा के लिए, 7 साढ़े 7 आपकी क्लास होती है। आप बैठ जाइए, रिलैक्स करिए बॉडी को। एक आप क्या करने जा रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो क्यों करने जा रहे हो, आप एनर्जीज को अप एंड डाउन करेंगे बहुत ज्यादा, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का काम। अब एक मुद्रा है आपके सबके परिवार की। मैंने बताया 3 टाइप के रोग हैं, आप सबने ले लिया, हाँ जी, आपको भी है, फैमिली में भी किसी को, भगवान ना करे किसी को हो, बट नॉर्मल ह्यूमंस को हो जाती है बीमारी। ठीक है, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपने फैमिली का सबसे पहले, फिर आप लोगों के बारे में ध्यान दें। तो इसको कहते हैं सामान्य मुद्रा। क्या करना है, सारी उंगलियों को अंगूठे के थंब से के साथ लगाना है। इसको अभी नहीं लगा सकते हम, इसको 1 घंटे बाद लगा सकते हैं, आधे घंटे बाद लगा सकते हैं, क्योंकि अपान वायु मुद्रा इज अ हीलिंग मुद्रा। ये वो अपना सारे काम कर रही है। सारी अपान वायु उंगलियों का मुद्रा, अंगूठे का सारे उंगलियों का अंगूठे का साथ लगा लो। हाँ जी, अच्छा। ठीक है, लाइक दिस इज सामान्य मुद्रा। तो आप जिसको भी लगे घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कहना ये कर लो यार, सामान्य हो जाएगा सब। त्रिफला का भी यही काम है, त्रिफला भी यही करता है। त्रिफला भी आपकी बॉडी को सामान्य कर, बैलेंस कर दो। अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आपने फिर क्या खाया, दूध वाली चाय पी, क्या खाया क्या पिया, वो सब इसी में आ जाएगा, वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि आजकल आ रहा है कि आज आप खाना खाओगे, उसका 40 दिन बाद असर होगा। अब हम लोगों को तो आज खाते हैं, आज ही असर हो जाता है, एकदम पेट खराब है, क्योंकि हमारी जटाग्नि कमजोर है। जो नॉर्मल लोगों की जटाग्नि है और हमारी जटाग्नि में बहुत फर्क है। हमारा जो पाचन है वो बहुत कमजोर है, हो जाता है, ऑटो इम्यून में होता है। इट्स नॉट अबाउट एमएस, इट्स अबाउट एवरी ऑटो इम्यून डिजीज। तो आपको सामान्य मुद्रा याद है। सामान्य मुद्रा कितनी देर करनी है? इसको आप आधा घंटा लगा सकते हो, पर गैप देना पड़ेगा। अभी अपान वायु लग चुकी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप देना, एकदम झल्ले नहीं हो जाना है कि करते ही जा रहे हैं, करते ही एक लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, नहीं। सबका हर चीज का एक टाइम। सबसे पहले मॉर्निंग में सूर्य मुद्रा लगा, सबसे पहले आपको स्पेक्टिकल्स नहीं लगनी चाहिए। और अगर इसका ऑटो इम्यून का आपके ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने सूर्य मुद्रा अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले लगाई। फिर आप बेशक 1 घंटे बाद योगा कर सकते। हमारी क्लास शुरू होती है, 10-15 मिनट के बाद हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अग्निसार करते हैं। जब हम कपालभाति तक पहुंचते हैं, तब तक आपका वो टाइम कवर हो जाए। तो सूर्य मुद्रा सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं आधे घंटे बाद, सो दैट यू कैन। आज आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है, एनी डाउट्स? तो मैं डाउट्स के मूड में था। मेरी योगा तो हो गई है, हम सबकी योगा हो चुकी है, जिन्होंने भी अपान वायु मुद्रा की है, हम सबकी मुद्रा हो चुकी गिरीश, है जी। मैं सुबह 6 बजने को 20 मिनट पे सूर्य मुद्रा लगाती हूँ। 6 बजे तक लगाती हूँ। उसके बाद योगा कर सकती हूँ ना 7:30 बजे? हाँ हाँ, आराम से, आराम से, अच्छा, ठीक है। क्योंकि 7:40 के करीब स्टार्ट होती है ना, 1 घंटे का गैप देना होता है। अच्छा, ठीक सूर्य है। मुद्रा का 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो आपको फायदा दे रही है। तो आप जब ब्रीदिंग पे आ जाओगे तो और फायदा होगा। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मैंने कहा संडे है, थोड़ा सा लाइट रखें, क्योंकि बहुत आपको लगता है अरे यार रोज एक ही चीज, और ब्रीदिंग ब्रीदिंग। गिरीश, जी, मेरी ना फिंगर्स कर्ल हो जाती हैं। फिंगर वो वायु मुद्रा से ठीक हो जाए, दिस। अब वायु मुद्रा तो लगा और सकते। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, अपनी बॉडी पे खुद लगाइए, हाथों पे उंगलियों पे रब करते रहिए अपने शरीर पे। अपने आप को ड्राई मत होने दीजिए, अपने फेस पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, इधर लगाइए, कानों पे, पूरे शरीर पे ऑयल नहीं रखिए, अरे क्योंकि फेस हमारे पे शरीर मत को। हाँ,
फेस पे मस्टर्ड ऑयल लगाओ तो काला हो जाता है। देखो वही बात है ना, उनका मुंह फेस थोड़ा सा मेरे को ड्राई लगा, तो क्रीम तो मैं देखो नहीं कह सकता ना, मेरा तो काम नहीं है। आलमंड ऑयल लगा लो जी, गलती हो गई। बादाम रोगन लगा लो, मैंने तो लगाया हुआ है। लगाओ, पता नहीं कितना काला होना है अब। ये लो, ये बादाम रोगन है, एनु इंज लिता, थोड़ा जिहा उंगलियां से रब लिया, हाथा से रब लिया, नहीं, मल कोकोनट लिया। ऑयल लगा लो, कोकोनट हाँ ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल लगा कोकोनट। सकते हो, बट कोकोनट ऑयल हमारे लिए फायदा नहीं कर सकता। ओके 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 ठंडा होता है। कोकोनट ऑयल पित्त भी पैदा करता है, पित्त ओके। बढ़ाता है बॉडी में। थोड़ी सी चीजें हैं, मस्टर्ड ऑयल का सेवन ज्यादा करना है सानू। और मेरे वो फ्रेंड आए हैं अभी पंजाब से वापस, वो इतने सारे बिस्किट ले आए हैंडमेड, पूरा थैला भर के 5 थैले ले आए, 5 किलो बिस्किट ले आए। मैं कहा, की हो गया, इतनी सारी पालक ले आए, वो सफेद मक्की का आटा लेके आए हैं। ओ वाओ, इन्हें मिलता नहीं, बेस्ट। मैं लेके आया हूँ। वो बेस्ट है, बेस्ट। सफेद मक्की का मिलता नहीं आटा, वो लेके आए हैं। अच्छा, बेस्ट तो देखो सफेद जी, जो भी चीज अर्थ से जुड़ी है दैट इज द बेस्ट, इफ यू यूज इट राइट। उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, सफेद मक्की का बड़ा टेस्ट अच्छा। अब देखो ना, अगर आपने सफेद मक्खन डाल लिया, टेस्टी तो लगेगा, लेकिन हमारे को नुकसान कर जाएगा। बिल्कुल। गाय नुकसान नहीं करती, लेकिन अभी हमारा पाचन, मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले, कि आप अगर दूध लेंगे तो आपको दूध की तरह मेरे जाना पड़ेगा, जॉगिंग करने, रनिंग करने जाना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जब शरीर पे सिम्टम खत्म हो जाएंगे, शरीर पे बॉडी पे सिम्टम्स नहीं रहेंगे, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू ईट। अब मैं फ्री हूँ, खाने को मैं सफेद मक्खन खा सकता हूँ, घी ले सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, बट मुझे चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि मैंने एक चीज छोड़ दी, छोड़ दी। अब ये ऑयल लिया, जैसे आलमंड ऑयल है, अगर बादाम रोगन, सरसों का तेल सड़ता है नॉस्ट्रिल में, तो आप बादाम रोगन देखो, मैं कितनी इजीली डाल दूँ। अभी देखो, अगर मैं जल नीति नहीं कर पाया तो मैं बादाम रोगन डाल लेता हूँ, इजी हो गया। देखो चला गया मेरे अंदर, मेरे नॉस्ट्रिल से। अब मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा हूँ, लेफ्ट में अंदर इंसर्ट करूंगा। सनी, वो बात और है, तुम योगी हो ना, तो योगी के साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं खुद को? गिरीश, जी, गुरु है, अणु ऐसे। तेल गुरु। के बारे में सुना है आपने? हाँ, अणु तेल बोलते हैं कोविड अनु में। तेल सिर्फ ना, वो ऊपरी भाग जो म्यूकस है, हमारी लड़ाई जैसे म्यूकस से है। अनु तेल कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, हाँ, वो लंग्स पे जो अटैक होता है ना, पेट उस पे में इफेक्ट। आता था। ये तो पूरी बॉडी के लिए, बादाम रोगन तो पूरी बॉडी के लिए ना, इट इज नॉट ओनली फॉर दैट। मैंने अभी क्या बोला, मेटाबॉलिक स्टेट। मेटाबॉलिक स्टेट आप कॉफी में वो भी डाल सकते हैं, जो भी नाम लिया, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो प्योर निकलता है, उसके अंदर आप कॉफी के अंदर एक शॉट डाल दीजिए, एक आधा चम्मच, और उसको आप पीजिए सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग विद जैगरी। आप देखिए मेटाबॉलिक स्टेट इतनी हाई रहेगी, एकदम आपका वेट टूटेगा, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मेटाबॉलिक स्टेट हाई रखनी चाहिए, मेटाबॉलिक स्टेट डाउन नहीं रखनी चाहिए। और किसी को कुछ रिलेटेड टू योगा और डाइट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आज। क्या खाना है, क्या नहीं पीना, ये सब चीजें भी पूछ सकते हो आप। हेमा जी, कुछ पूछना है? नहीं, मैंने तो आजकल ग्लूटेन बंद किया हुआ है। क्या बंद किया हुआ है? आ- ग्लूटेन। आटा। क्या खा रहे हो फिर? मैं डोसा खाती हूँ, या मक्की काफ का हो गए? आटा या रागी का आटा। ओके, बाजरे का आटा ज्वार। वैसे बाजरे का आटा बहुत हेवी होता है ना। आप सिंघाड़े का आटा लो ना, सिंघाड़ा बहुत हाँ अच्छा आ रहा है। सिंघाड़े की हाँ, रोटी ठीक। बनाओ, तेल सरसों के तेल में बनाओ, बड़ा टेस्टी बनती है, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। ओके। क्या खाना चाहोगे आज? मेरी मम्मी लग जाती है ना खाने में, मेरे को बस यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा ले लेती है। बोल दो सिंगाड़े तो वो की चीज, सिंघाड़े की रोटी। टेस्टी लगती है।
बहुत बढ़िया व्रत वाली है, व्रत में खाते हो? है। अरे व्रत में सिंघाड़े खाते की हो ना, जो व्रत में खाते हो? अरे अच्छी तो हाँ, लगती है। वर्त में तो वर्त है ना सर, वर्त नहीं में नहीं, तो वो तो वर्त। खा मतलब अच्छी लगती है, ये प्यार अच्छी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हाँ हाँ, मैंने भी खाई हुई है चलो वैसे। योगा कर लें, बोर हो रहे हो। त्रिफला नहीं, का बोर नहीं पुष्पा हो रहे, मुझे अब बातें करने हैं आज। हाँ ये जी, सनी किसी ने एप्रिकॉट ऑयल भेजा, वो अच्छा है क्या? एप्रिकॉट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल। नो आइडिया। नो आइडिया। त्रिफला को पानी में ऐसे घोल के लेना है, मेरी चम्मच सिस्टर से। इन लॉ के हस्बैंड ने भेजा है, सिस्टर इन लॉ ने भेजा चलो पंजाब से। अभी मैं त्रिफला आपको 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे तो मैं त्रिफला लेके आता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कि त्रिफला को लेना कैसे। त्रिफला के लिए कि अब त्रिफला को आप कैसे यूज करें। आज संडे है, मैंने आपको कहा था कि आज सब लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना ही है। क्या आप सुबह उठते ही इमीडिएटली ले सकते हैं, कैसे लेना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए एक वार्म ग्लास ऑफ पानी है, धुआं भी आ रहा है बिकॉज विंटर्स हैं। इसको थोड़ा सा, ये ज्यादा है पानी, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। आधा गिलास लगभग पानी हो गया। अब 1 चम्मच त्रिफला लेना है, विंटर्स हैं, 1 टेबल स्पून, लगभग 1 टेबल स्पून है पूरा। 1 टेबल स्पून हो गया, मैंने इसमें पानी में डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब कुछ लोग इसको लेने में बहुत मुश्किल होती है, मैं तो ऐसे ही भी ले सकता हूँ, लेना तो कायदे से ऐसे ही चाहिए। बट जैसे विंटर्स हैं, या आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका, पाउडर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद रख लीजिए और मुंह में डाल लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, लोग ऐसे भी पीते हैं। बट जब तक इसमें पानी नहीं मिक्स होता, ये अपना काम नहीं स्टार्ट करता, क्योंकि इसका जो ग्राइंडेड है, इसको मिक्स होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही हमारे चिपका रह जाएगा, जो इसका काम है वो पानी में मिक्स होकर ही हो पाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप किसी को बताइए, वो कहेंगे कि ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने बनाया है, 3-2-1। नॉर्मली लोग 1-2-1, आधा किलो, मैं भूल भी गया वो कॉन्फ़िगरेशन, 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम। हमारी है 3 किलो, 2 किलो और आधा 1 किलो। ये जैगरी है थोड़ा सा पाउडर, इसको मैंने इसी में मिक्स कर लिया, ये भी मेल्ट हो जाएगा उसी में। तो टेस्ट के लिए और गले के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो जिन लोगों को पीने में त्रिफला है, ये कैसा है, बहुत मुश्किल है पीना इसका टेस्ट, बट वंस इन अ वीक, अर्ली इन द मॉर्निंग और एट नाइट। मॉर्निंग में इट विल वर्क एज पूरक, जैसे अब सूर्यदेव आ गए हैं, पूरक का काम है, सनराइज हो गया। सो अब आपको ये सप्लीमेंट का काम करेगा, या मेरे को वॉशरूम नहीं जाना है, ये मेरे पेट पे इफेक्ट करेगा, नो। अब मैंने जैसे ये ले लिया, देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया वाटर। और फिर बॉक्स को बंद करके रख दीजिए ताकि कोई मॉइस्चर ना आए। वैसे इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इस पे एक्सपायरी लिखी गई है जी। अब रात को जब आप लेते हैं तो डिटॉक्सिफायर है, मॉर्निंग में लेते हैं तो पूरक है, सप्लीमेंट। इंग्लिश के वर्ड्स जल्दी समझ आ जाते हैं, हिंदी के थोड़े से मुश्किल हैं, संस्कृत के मुश्किल हैं। तो जो आयुर्वेदा है उसमें प्रॉब्लम ही यही थी कि ये वो सारा संस्कृत में लिख गए, एंड संस्कृत मुश्किल है। एंड जो ये आयुर्वेदा है, ये बहुत चीप है, इसमें रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते आप। आज के टाइम में आप आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो सोचते हैं कि चलो भाई कोई तो आया, जिसका समय आया वो तो आया। तो आप जाएंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, वो आपको अच्छी नॉलेज देंगे। एंड जो मैंने देखा है, जितने भी आयुर्वेदिक लोग, मेरे से चांस की बात लोग ऐसे मिले हैं कि जो बिजनेस माइंडेड नहीं है। बिजनेस माइंडेड हो तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लोग कमाते भी हैं। अरब में दवाइयां बन के जाती हैं करोड़ों रुपए की,
इंडिया से, सोचो कितना करोड़ रुपया आता है जस्ट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ आयुर्वेदा। बहुत सारी वो मेडिसिन मंगवाते हैं, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारी ऐसी, अश्वगंधा बहुत जाता है, शिलाजीत बहुत जाता है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडियन ब्रांड्स की बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, जस्ट ऐसी कंट्रीज में जहां पे उनको लगता है कि भाई हमें कमजोरी रहती है, तो वो कमजोरी दूर करने के लिए जाती है, एज ए सप्लीमेंट्स जाती है। त्रिफला एक अपने आप में ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयुर्वेदिक ड्रग है, ये याद रखिएगा। आप कुछ भी खा लीजिए, अगर आपने त्रिफला ले लिया तो आपके पास सब कुछ आ गया, क्योंकि जो इसका मेन एलिमेंट है बहेड़ा, जो हमने 2 किलो डाला हुआ है, जो कॉन्फ़िगरेशन 6 kg की बनती है, वो बहेड़ा इज एन अमर प्रोडक्ट। अब भेड़ा के बारे में पढ़िए। जो छोटी हरड़ है दैट इज फॉर स्टमक, आंवला इज फॉर द स्किन, स्किन गले के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, तो इसीलिए बहेड़े का कंटेंट लेवल थोड़ा सा अप है इसमें, rather than we focus on the amount what we are doing। अब जो बहेड़ा है वो बगैर बीज के भी बिकने लगा। जो बहेड़ा होता है एक स्टोन होता है, उस स्टोन के अंदर एक बीज होता है, मेन पावर उसके अंदर कही जाती है। अगर वो बीज ले लूं तो आई डोंट नीड अ जैकेट, अब मेरे लिए ये सब किसी काम का नहीं, मतलब आई विल नॉट फील कोल्ड। तो जिन लोगों को कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा लगता है, कोल्ड का फीवर, ठंड लगती है, तो उनको ये त्रिफला बहुत हेल्प करता है। तो उनका शरीर जब सामान्य हो जाएगा तो सारी चीज नॉर्मल हो। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क सो दैट वी कैन कंटिन्यू, या हाँ, अश्वगंधा हमें लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इन अ रोज? लिमिट। लेकिन नहीं, इन अ नहीं। लिमिट। अश्वगंधा की एक अरे लिमिट, क्या? मैंने बताया ना। What about मैंने muletic? 3 किलो आंवला क्यों डाला है, मैंने 5 किलो आंवला क्यों नहीं डाला, मैंने 2 किलो बहेड़ा क्यों डाला है, 4 किलो क्यों नहीं डाला। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलना है। अश्वगंधा से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आपको नींद भी आ सकती है, यू विल फील रिलैक्स्ड। तो वो रिलैक्सेशन आप यूज करो मेडिटेशन में। तो रात को आप थोड़ा सा अश्वगंधा ले लो, या अर्ली इन द मॉर्निंग भी ले सकते हो, रिलैक्सेशन के लिए। कहीं शरीर में दर्द है उसमें हेल्प करेगा। मैंने बताया रोज? जो चीज है एवरीथिंग इज इन अ लिमिट, लिमिट से बाहर नहीं आना। मुद्राएं लिमिट, योगा लिमिटेड। ऐसा नहीं कि दोपहर को खाना खाते ही एकदम योगा करने लग गए, नो। तो ये गलतियां नहीं करनी, डोंट डू इट रॉन्ग। अगर आप गलत करेंगे या क्वेश्चन किंतु परंतु करेंगे तो उसमें टाइम आपका बढ़ जाएगा, रिकवरी टाइम जो है वो बढ़ रहा है। तो अश्वगंधा रोज ले सकते हैं? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं बहुत लेना, थोड़ा क्या? बहुत थोड़ा। अश्वगंधा आजकल समझो ना, टैबलेट आती है। हाँ वो एक टैबलेट ले लो, सुबह शाम लेना चाहो सुबह शाम ले लो, वो बहुत रिलैक्सिंग करने वाली चीज, अच्छी चीज है, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अब ऐसा होएगा ना, आप सोते ही रहोगे, इट इज जस्ट लाइक अ स्लीपिंग पिल, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे बिल्कुल। उसमें ये है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को दर्द है शरीर में, वो हीलिंग में ही काम करता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, ध्यान रखिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मुझे किसी ने ज्यादा ले लिया और वो परेशान हुआ, तो उसका क्या फायदा। परेशान मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी चीज ले इन अ लिमिट एंड अ कांस्टेंट। जी संगीता जी नमस्ते। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भैया आपने तो मेरे को देखा था ना कि मैं कैसे चल रही थी। जी हाँ, अब मेरा ना, हाँ जी, क्या जी। हाँ, चलने की और प्रॉब्लम हो रही है, जबकि मैं तो नाड़ी शोधन ये भी करती रहती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है मेरे को मैं वो करती रहती हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी चाल में, और मुझे लगता क्या है हो रहा है मेरे साथ, इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ रहा है। देखो जो आप योगा कर रहे हो, योगा से यू विल नॉट मूव आगे, आप बीमार ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है वो मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजन, मेन रीजन है, एक तो जो हमें इंजेक्शन लेते हैं उसका मैंने बताया था आपको, जब आप, सॉरी टू से मैं उसको बोल रहा हूँ, इंजेक्शन के बारे में बोलना नहीं चाहता था, बट वो जब हम लेते हैं तब तो हमें फायदा दे देता है, तब तो हमें आराम मिल जाता है। या
हमारे लीजन्स उस समय तो रिलैक्स है, लेकिन बाद में उसका, मैंने अभी बताया ना कि कोई हम चीज आज खा रहे हैं, उसका इफेक्ट हमें 40 दिन बाद होता है, 40 डेज का। तो जैसे आपने इंजेक्शन लिया, उसके 2-3 महीने बाद आपको उसका इफेक्ट होएगा। तभी कहा जाता है कि एलोपैथिक जितनी मेडिसिन हैं इनसे दूर रहें। थोड़ा सा अगर उसको करेंगे, और प्लस आप उसकी रेमेडी पे आ जाते हैं, छोड़ो जो हो गया उसको पीछे छोड़ के आप अपनी बॉडी पे खुद ऑयल लगाइए। सरसों के तेल से पैरों की रोज मालिश करिए खुद, किसी से हेल्प मत लीजिए। मैं बता चुका हूँ, ऐसे ऑयल ले करके पैरों पे आपको अपवर्ड रोज करना है दिस। एंड ये वाला बहुत जरूरी है, ये वाकई है, ये अप एंड डाउन, पैरों को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लाइक दिस। ठीक है, ये आप सब लोगों को रेगुलर करना है विदाउट एनी फेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरों के बीच में ऑयल लगाना, उंगलियों के बीच में, ये आप करिए। मेरे को आप नेक्स्ट संडे बताइएगा कि मैं कैसी फील हो रही है मेरी चाल में। मेरे को भी लोग सोचते थे कि मैं ड्रिंक करके चल रहा हूँ, जैसे शराब पी के लोग लड़खड़ाते हैं ना, तो मेरा भी चाल ऐसी थी। आई रिमेम्बर दैट डे पीपल यूज्ड टू से, यू डोंट हैव टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ ये मालिश आप करिए, विद इन अ वीक यू विल बी फाइन। आपको खुद ही महसूस होने लगा कि जो उसका इल इफेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारी नर्व्स पे अटैक करेगा वो। क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही हमारी कमजोर चीज है, हमारी जटा अग्नि। अगर हम जटा अग्नि स्ट्रांग रख लेंगे तो इसका दोबारा अटैक नहीं हो पाएगा, स्टेबल रहेंगे आप। अभी स्टेबिलिटी। हाँ भैया अभी तो एक डोज बाकी है मेरा, वो वाला जब बोलते हैं ना एक पूरा कोर्स कंप्लीट होना है, थोड़ा वो सा जब लिंगर ऑन करो, थोड़ा सा लिंगर ऑन करो, थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो डॉक्टर्स प्रोटोकॉल है देखो वो आपको अलग चलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपकी हेल्थ का, मैं, आप मेरी जगह तो नहीं आ सकते ना, मैं आपकी जगह आ सकता हूँ। आपकी भी अपनी फैमिली है, जवाबदारी है। तो डॉक्टर्स का भी देखो यही है सारा सिस्टम। बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट मेडिसिन के ठीक है, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को कहिए कि मेरे को इंजेक्शन ना दे करके ओरल मेडिसिन स्टार्ट कर। नहीं ओरल वो मेडिसिन। है, वो उसका अभी एक कोर्स बाकी, मतलब वो होगा ना पूरा, कि पहले 15 डेज के बाद में दूसरा लेना है, फिर 6 मंथ्स के बाद में लेना है, तो वो फिर वो एक पूरा डोज होगा, कंप्लीट होगा। तो अब मेरा 6 मंथ्स के बाद वाला अब जनवरी में आने का है। देखो वो सब मैं बताता हूँ आपको, वो जो इंजेक्शंस हैं वो इंटरफेरॉन्स हैं। इंटरफेरॉन्स मींस हम कोई चीज को इंजेक्ट कर रहे हैं अपने शरीर में। दैट इज नॉट अन हर्ब, वो हर्ब नहीं, वो केमिकली ट्रीटेड बनाया गया एक प्रोडक्ट है। ठीक है, स्टीरॉइड्स भी ऐसे ही हैं जो बच्चे ले हाँ लेते हैं। आज आप देखिए उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, जो लोग जिम करते हुए हार्ट अटैक हो रहा है उनको। कुछ लोगों ने कोविड की वैक्सीन पे भी यही कहा कि हमने कोविड वैक्सीन लगाई है, मैं हार्ट अटैक हो गया इस वजह से ही हो गया। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्सीन का काम डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट है, स्टीरॉइड का काम डिफरेंट है। स्टीरॉइड क्या करता है, उस समय हमें एनहांसमेंट दे देता है, हमें उस समय सुख दे देगा, हम वॉक करना शुरू हो जाएंगे, हम क्रॉलिंग बंद कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको जो मैंने अभी पैर की एक्सरसाइज बताई, आप इसको लाइटली मत लीजिए। मॉर्निंग का दिनचर्या बेटर करिए। सबसे पहले उठते ही सूर्य मुद्रा 10 मिनट लगा लो, 5 मिनट लगा लो। उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच करो, अप एंड डाउन। आंखों पे अपनी लार लगाओ, कोसा पानी पियो, नॉर्मल पानी से नहा लो, फिर रेडी हो जाओ। और ये मालिश आप जरूर करें, नहाने से पहले करेंगे और नहाने के बाद करेंगे, दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। अभी मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो नहा चुका हूं, मैं तो फ्री हूँ। सो आपको ये समझना है कि मेरे को कैसे इसका फायदा उठाना है, शरीर का कैसे ध्यान रखना है। आप ध्यान भी रखते रहो जो डॉक्टर का, चलो देखो आ रहा है प्रोटोकॉल, अगर लिंगर ऑन हो सकता है तो करो। क्योंकि जब वेदर चेंज होएगा तब ज्यादा होते हैं। अभी क्या है, विंटर्स में हमारा शरीर स्टेबल रहता है, हमारा एमएस बढ़ता नहीं, क्योंकि हीट कंटेंट होता नहीं ना ज्यादा। अब हीट ज्यादा लगेगी, सर दर्द होएगा, तो वो हीट से, अब इस टाइम हीट है नहीं। और कहा जा रहा है कि 2024 विल बी वेरी हीटेड, क्योंकि सन में देयर आर सम चेंजेस गोइंग ऑन। बड़ी यूनिक साइंस है ये, ऊपर की एक साइंस चल रही है कि सन में चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं वॉर्स हो रहे हैं,
ये 1.5 साल का एक पीरियड है। अब देखना रिलेटिव्स भी बहुत हाई एंड लो हो रहे होंगे, हाई हेडेड लोग रह रहे होंगे, गुस्से में रह रहे होंगे, तो ये इस साल नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। तो आपको जो लोग योगा करें, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो लोग योगा करेंगे उनको कुछ नहीं होगा, वोल्टा उनको भी स्टेबल कर देंगे, अरे रिलैक्स करो बच्चे, कोई बात नहीं, दीज थिंग्स विल हैपन फॉर दिस ईयर। बट हमें घबराना नहीं है, हमें योगा करते रहना है, हम स्टेबल रहेंगे। तो क्या होएगा, हीट कंटेंट बढ़ेगा अर्थ पे, टेम्परेचर्स भी बढ़ सकते हैं। तो जो अर्थ के अंदर जो कोर है उसमें हीट बढ़ने वाली है, क्योंकि वो सन से ही चल रही है सारी, जो ग्रेविटी है वो उसके, और हम कहा जाता है ना कि हमारी अर्थ के अंदर भी सन है, वो जो भी लेगी चीज वही एज इट इज रिटर्न करेगी। तो अगर इफ यू डू इट राइट देन इट विल बी इजी। तो आप पैरों की एक्सरसाइज जरूर करिए, मालिश जरूर करिए, तभी आप इजी रहेंगे। नहीं तो थोड़ा सा बॉडी फ्लक्चुएट करेगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई डोज व्हाट यू आर टेकिंग, बट आई कांट कमेंट अबाउट दैट, क्योंकि मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसीलिए उसके लिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रख सकते हो उस पर फोकस करो, तो देन यू विल नॉट हैव कुछ। खान पान तो आप जानते हो, वेजिटेरियन है तो वैसा कुछ बहुत भी अच्छी नहीं। डाइट है। हाँ, और वही तो सब कुछ करते हुए भी ये ऐसे बिगड़ा ना, तो मेरे को लगा ये क्या हो गया एकदम नहीं नहीं, से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो विंटर्स में बॉडी वैसी स्टिफ हो जाती है थोड़ी अभी सी। कर भैया हो गया, महीना भर हो गया मेरे को, तो ऐसे आप तेल से आज लगाओ, मेरे को शाम तक बताना कैसा लगा। नाक में डालो तेल, नाभि पे लगाओ तेल, अपने शरीर पे पूरा तेल लगाओ एक बार, सरसों का तेल, फिर आप तो इवनिंग तक ही देखोगे बॉडी स्टेबल हो तेल जाएगी। लगाती ही हूँ भैया, रोज तेल लगाती हूँ, तेल लगा के फिर ही नहाती हूँ मैं। अब आप दोबारा ऐसा करिए, आप नॉस्ट्रल्स में डालिए अभी तेल सरसों का, फिर अपनी नाभि पे लगाइए, और पैरों की अभी जो मैंने मालिश बताई अभी करिए। नहीं 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 जा पाऊंगा। हाँ सो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको करेंगे एकदम यू विल गेट दी इफेक्ट। आप वैसे भी फैमिली से बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट बहुत है आपको फैमिली से, तो होना तो नहीं चाहिए। और स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस इसका बेस्ट फ्रेंड है। वो तो है, पर क्या करेंगे, वापस ही ऐसे हो गया ना, तो थोड़ा होने लग गया कि अरे क्या हो गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, जस्ट डू इट राइट। आप मालिश अच्छी तरह करते रहिए, मालिश से ही ठीक होएगा। और मेरी कोई माइंड में चीज आई तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा एकदम। अभी तो पैरों की मालिश से ही ठीक हो जाएगी, ठीक थैंक है। यू भैया। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे वात रोग का स्थान जो है, मैंने अभी बीमारी के बारे में बताया है, दैट इज हियर, सिर्फ यहाँ घुटनों के पीछे जो हमारी काफ मसल्स है, यहाँ पे वात रोग है। लेकिन डॉक्टर ने हमें क्या बताया कि आपका यहाँ है, कमर में है, नो दैट्स रॉन्ग। सत श्री अकाल रमनी जी। What are the significance of having bulleting? बुलेट इज फॉर थ्रोट, Okay. थ्रोट है, चाय में भी डाल के ले सकते हो, लेकिन कॉफी में नहीं डाल सकते। Okay. Yes. कल मैंने आपको इतने मैसेजेस, ये एक्सरसाइज हाँ के मैसेजेस भेजे, देखा है आपने? हाँ जी, अभी नहीं देखा क्योंकि मैंने किसी देखा। काम में था तो रह गया, मिस हो गया। मैं अभी थोड़ी देर में देख लूंगा, आज थोड़ी देर से फ्री होता हूँ, प्लीज आज अप्रूव जाना इट। है तो थोड़ा सा बिजी है। और बताइए। Brother, I am Yes. feeling same problem. Yeah, I'll be there. Bye. हाँ I'm feeling the same problem like sister said. मुझे अभी मैंने काफी डाउन कर दिया अपना ना स्टीरॉइड्स वाला सिस्टम, पर अब मुझे लेफ्ट साइड पे मेरा ठीक था, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, पर नाउ आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। मुझे उठा के चलना पड़ रहा है टांग को। थोड़ा टाइम दो शरीर को, ठीक हो जाएगा। मैं क्योंकि वही देख रहा हूँ ना अभी। इंटरफेरॉन्स वापस मारते हैं, किक बैक मारते हैं। हाँ, जो मैं हम अभी ज्यादा कर नहीं रहा, पर हाँ आई एम फेसिंग प्रॉब्लम सेम लाइक शी सेड। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। क्योंकि योगा से देखो प्रॉब्लम बढ़ती तो नहीं है, जब हीलिंग पे लेके आएंगे किसी चीज को, एक स्टेबिलिटी पे, तो ये एक बारी अप जाएगा शरीर, एक बारी डाउन आता है।
फिर आप बिल्कुल रिदमली नॉर्मल बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये चलता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने इंटरफ्रांस छोड़े तो मेरे को लगा अरे यार गलती कर दी है, तो क्या हो ये गया। फिर बहुत मैंने एक पिल, वहम के लिए एक पिल लेनी स्टार्ट करी। आप अगर मेडिसिन ले लेंगे टैबलेट वाली तो उसमें आपको इजी रहेगा। वहम के लिए श्योरली पिल होता होती है है। क्या उसकी कोई? ठीक है बोला। वहम के लिए कोई पिल होती है क्या? हाँ जी। है वहम के लिए कोई पिल होती है क्या? वहम की बीमारी होती उस है टाइम क्या? हुई थी, अब नहीं है, अब नहीं है भगवान का वहम। नाम लो। नहीं, वो तो बिल्कुल। लो उसके बाद में हो तो हाँ जी, हाँ जी। और भगवान का नाम लो। बहुत भगवान का नाम ले लिया। पता है क्या है, गीता में, भागवतम में, सब में यही बोला हुआ है। ये जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज एंजाइटी। वहम जो होता है वो एंजाइटी होती है, वो अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि आप पूरा दिन अकेले बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो सोचते रहते हो अपने बारे में। पहले तो मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं सोचती कुछ भी। मतलब नहीं, अगर कोई- ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ नहीं सोचती, आता, ऐसा अगर कुछ नहीं सोचती मैं। आप नम्य हो रहेंगे कि वो प्रैक्टिस करते हो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी दिन में, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वहम, वह सोचने वाला वहम नहीं होता मुझे। सोचने में चलने सोचती में नहीं ज्यादा कोई भी चीज। सोचने वाली चीज मेरे नहीं है को मुझ में कोई भी। उनको ऐसी चलने में वहम वैसी हो वो जाता कभी था। नहीं सोचती मैं। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने उनका कि ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ पीछे खड़ा है, कानून कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो मुझे पता है, कुछ नहीं होगा हमें। अरे देखो वहम का कोई तभी इलाज नहीं है, बकवास चीज है। हाँ वो तो है ही। नहीं, डोंट वरी। किसी को नहीं होना। ये एक्चुअली विंटर्स ऐसी है ना कि हमारी बॉडी एकदम स्टिफ होती है। स्टिफनेस इज नॉट रिलेटेड टू दैट कि हमारा शरीर वापस जा रहा है, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट है। आप ये बात सोचो, चलो हम लोगों को तो जो प्रॉब्लम है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है अनएक्सपेक्टेड और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो होता है। बिल्कुल तो जब भी दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज आए, उसको पॉजिटिव सोचो, तो वहम नहीं होगा। इंग्लिश वाला हाँ, वो तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए ना हमेशा। पॉजिटिव ही रहती हूँ वैसे, मैं नेगेटिव कभी नहीं होती, पॉजिटिव ही रहती हूँ हमेशा। हमारी पॉजिटिव लेडी से सीखो, हेमा जी। नहीं है दिलाना। चलिए, अब हम कॉफी बनाने जा रहे हैं, लास्ट कॉफी डे। कॉफी बनाओ, मेरी बेटी आई हुई थी, मैं भी बंद करने जा रही हूँ। स्टार्ट फॉर द डे है। गिरी जी, मैं भी बंद मेरे करने लिए जा रही थोड़ी हूँ। सी ओके, कॉफी बाय ले बाय। आना। हाँ जी, हाँ जी, ला रहे हूँ जी। डोंट वरी, यू विल गेट इट। आजा। मेरे पास तो कॉफी में नहीं तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। स्टेट है, उसको हाई कैसे करते हैं कॉफी में? मैं लीव कर रही हूँ, मेरी बेटी आई है, मैं उसके पास मिलना जाके बैठना उसके ओके, पास। आप म्यूट कर दो। ये कॉफी है, इसको मैं अभी एक, इसका जो होता है ना स्टील का होता है, ये इसके अंदर डाल के चाय कॉफी बंद। थोड़ी सी तो लेनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, ठीक है। कॉफी सिंह साहब क्यों जीना बंद कर रहे हो? मैं कभी भी नहीं पीती, मैंने कभी लगा भी नहीं करता। तुसी दारू पी लोगे? पानी पियो। बिल्कुल, पानी तो डाल दिया जी इसमें। मैनू कभी भी नहीं लगा कि आई हैव टू टेक टी और कॉफी फॉर Okay, चलो एनी। मैं मिलांगा, मेरे कहने तो पियोगे, ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठ के बनाना। कभी कोई मैनू अमल नहीं होया इस चीज का कि आई हैव टू टेक। नहीं ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज नॉट अ बैड हैबिट, बट समटाइम्स यू नीड समथिंग। अब रात को क्या था, मेरी 3 जगह पार्टी से मेरे को फोन आया। सर ऐसा है कि आप सोचोगे कि मुझे कुछ हो रहा है तो मैं लूंगा ना, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में। आई एम बिल्कुल नॉट पेशेंट, सो एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल। आप सभी छोड़ दो ना कि एमएस के पेशेंट हैं हम, उससे अच्छी तो देखो कोई चीज नहीं है, छोड़ दो। उससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है जो आप कर रहे हो। आई ऑल्सो डोंट से कि भाई सब लोग पियो, बट मैं कॉफी पीता हूँ, मैं एम कॉफी लवर। चाय का मैं इतना लवर नहीं था, बट मेरी मदर वो ना, समझो आप मेरे को कुछ चाहिए तो इसलिए मदर बना देती हैं वो इलायची लौंग
सौंफ वो सब चीजें डाल के एक मसाला ठीक सा ठीक बना ठीक रखा मदर ने, तो वो मैं अपनी चाय में डालता हूँ। और मेरे को कि भाई चलो एक टाइम चाय पीनी होती है दिन में, वो तो बना के दे चुकी है मदर। तो कॉफी रेडी हो रही है। इसमें हम थोड़ा सा जैगरी प्लस दालचीनी जरूर डालते हैं। दालचीनी जो है ना सिनेमन है, दैट उसके इज बहुत वेरी सारे गुड, वेरी गुड। पता है कॉफी ग्रीस में पहले पहले मैं 8 चाय एक दिन में पी लेती थी, 8 कप चाय की। दूध वाली। हाँ, दूध वाली पहले पीती थी, बहुत पहले। फिर जब मैं आयुर्वेदिक सॉरी एलोपैथी ये एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास गई, उसने कहा ब्लैक टी पियो। फिर मैंने ब्लैक टी पीनी शुरू कर दी। फिर वो ग्रीन टी आ गई। मैं आई मीन सो मेनी इयर्स आई एम टेकिंग ग्रीन टी ओनली। गुड। 2 times a day I take the green tea. जो ये है ना ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। ग्रीन टी से भी हमारा शरीर में बहुत डिफरेंस आता है। तो जो लोग पी सकते हैं वो ग्रीन टी भी पी सकते हैं। रात को आप लेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। स्ट्रेस तो चलो देखो एक अलग चीज हम खुद ही जनरेट करते हैं। स्ट्रेस मैंने तो एक बात बोली है, देखो हमको ऑलरेडी टेंशन है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो आई डोंट वांट टू ऐड ऑन टू माय टेंशन कुछ और सोच के। बिल्कुल। मैं ऐड नहीं करने जा, वो एक टेंशन ऑलरेडी है कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो ऐड नहीं करना चाहती मैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसी की बढ़नी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती। बट लोगों को ये भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो क्योंकि फायदा होना भी बहुत जरूरी है। आप सोच के चलेंगे कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, बिकॉज व्हेन यू विल कनेक्ट टू द नेचर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यू ये विल तो गेट बात ये तो बात मैं आपकी मानती हूँ।